हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुणता लर्निंग हब। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का थर्ड पार्ट। जैसे कि आपको पता है मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी फ़िज़िकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि फ़िज़िकल नेचर पढ़ा था एंड मैटर किस चीज़ से बने होते हैं वो हमने पढ़ा था। एंड ये कंटिन्यूस मूव करते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। एंड सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं, वो हमने पढ़ा था। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं या प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर देते हैं तो क्या चेंज आता है। एक्टिविटी 1 में क्या कर रखा है 1.12 में, टेक अबाउट 150 ऑफ आइस इन द बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट बल्ब इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। मतलब कि जिस तरह से इसमें देख रखा है, एक आपको बीकर में बर्फ़ लेना है, फिर उसमें थर्मोमीटर लगाना है, उसका जो नोवल है वो बिल्कुल सेट करना है बीकर में। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक वाटर में आपको रखना है, एक तो बर्फ़ में एक वाटर में। सो स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम, और उसको क्या करना है, हीट करना है, दोनों को, बर्फ़ को भी और पानी को भी, कम आंच पे। तो नोट दैट टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, नोट दैट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड था पहले आइस, फिर वो जब हमने टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो आपको उस टेम्परेचर को नोट करना। नेक्स्ट क्या है, नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट ऑयल स्टीरिंग टिल। फिर दूसरे में आपको पानी लेना है, फिर उसे हीट करना है। कीप अ केयरफुली आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज। तो जब वाटर वेपराइज होता है तब टेम्परेचर क्या होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट, वाटर इनटू गैसेस स्टेट। वाटर तो लिक्विड स्टेट में था ही, अब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो क्या टेम्परेचर लिया उसने, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज के चलते द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटेड स्पीड। जो तो पार्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर घूमने लगता है ग्रेटेड स्पीड में। The energy supplied by the overcomes the by the heat. The energy supplied by heat overcome the force of attraction between the particle। जैसे कि मान लीजिए कि पार्टिकल बिल्कुल पास है, ठीक है, पास किया तो ये फिर दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी इनकी तेज़ हो जाती है और ये पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं टेम्परेचर के चलते। तो द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और ये मोर फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड अ लिक्विड। जो स्टेज होती है, सॉलिड मेल्ट करता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर एट विच द सॉलिड melt, the minimum temperature at which the solid melt to become a liquid at the atmospheric temperature is called melting point। this is very important क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। so the minimum temperature at which solid melt to become a liquid at atmospheric pressure or temperature is called melting point। the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between the particle। अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 2070 मतलब 273 केल्विन। के से हमें केल्विन में टेम्परेचर को हम 2 यूनिट में मापते हैं, केल्विन एक सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज अ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट नोन एज फ्यूजन। इसे एक और नाम से जानते हैं, फ्यूजन के नाम से। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन आ सकता है पेपर में। When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the temperature go? यानी कि जब सॉलिड मेल्ट करता है टेम्परेचर तो सेम रहता है, जैसे कि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होता है, तो और टेम्परेचर कहाँ जाता है बेसिकली। तो you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point।
रीच्ड, यानी कि सेम ही टेम्परेचर रहता है। तो टिल ऑल द आइस मेल्ट दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू द बीकर, यानी कि जब सारे आइस मेल्ट हो जाते हैं फिर भी हम बीकर को गर्म करते रहते हैं। तो दैट विज कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट्स अप यूज्ड अप चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि ये टेम्परेचर क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करता है पार्टिकल को और उसे मेल्ट करवाता है। So as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as latent heat। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो बीकर का टेम्परेचर है वो तो सेम है, तो पानी मेल्ट हो गया और उसे हम और गर्म करते जा रहे हैं, लेकिन वो है जो मेल्ट ही हो गया पूरा तरह से और मेल्ट होता जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर का एक तरह से छुपना कह सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, यानी कि छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड चेंज इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at the its melting point is known as the latent heat of fusion। this is a very important also, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड 1 किलोग्राम ऑफ आइस को जब हम मेल्ट करते हैं एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो वो क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 273 केल्विन, हैव अ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस द सेम टेम्परेचर। सो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, यानी कि वाटर को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, तो पार्टिकल जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट करता है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। जब ज़्यादा टेम्परेचर लगने लग जाता है वाटर का, तो वो बिल्कुल गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर, इवापोरेट होना शुरू कर देती है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, यानी कि ये बॉइलिंग जो होता है बहुत बड़ी अमाउंट पे होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन enough energy to change into the vapor state। so for a water this temperature is 373 Kelvin, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 373 केल्विन है, मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन। सो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो आप क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। सो डू इन इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल इन स्टीम, यानी कि भाप में क्या होता है, दैट इज वाटर वेपर इट इज 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन द सेम टेम्परेचर, यानी कि 373 केल्विन पे बहुत एनर्जी होता है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे एक दे रखा है आपका फ्लो चार्ट, सॉलिड स्टेट है, फिर लिक्विड स्टेट है, फिर गैसेस स्टेट है। तो ये हमें हीट करेंगे सॉलिड स्टेट को तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आइस को हीट किया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। अगर लिक्विड स्टेट यानी वाटर को जब हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा जब हम गैसेस को कूल करेंगे, हीट नहीं कूल करेंगे यानी ठंडा करेंगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड को भी ठंडा करेंगे तो आइस क्या हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रीज करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि आइस के फॉर्म में। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस state from solid to liquid and from liquid to gas, application of heat, but there are some that changes directly from solid to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चली जाती है या गैसेस स्टेट से डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में चली जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसके लिए हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ दे रखा है नोट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन क्या एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर के। फॉर कन्वीनियंस बीटेक 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन होता है। आफ्टर राउंडिंग ऑफ डेसिमल यानी कि 1.5 भी होता है, उसे राउंडिंग ऑफ कर देते हैं।
To change the temperature on the Kelvin scale to the Celsius scale, you have to subtract 273. यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आपको टेम्परेचर को केल्विन से चेंज करना है सेल्सियस में, तो क्या करना होगा, आपको 273 सब्सट्रैक्ट करना होगा. आगे क्वेश्चन दे रखा है इसे उसमें एक्सरसाइज में, तो आपको ये पता होना चाहिए. जब हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना होता है तो हम 273 केल्विन माइनस करते हैं द गिवन टेम्परेचर, एंड टू कन्वर्ट टेम्परेचर ऑफ द सेल्सियस स्केल टू केल्विन. और जब हमें सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 प्लस करते हैं. जब हमें केल्विन टू सेल्सियस में तो माइनस, जब सेल्सियस टू केल्विन में तो प्लस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करने का. ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आपको पता होना चाहिए. तो हमने यहाँ पढ़ा कि अगर कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या लिक्विड टू गैस में, या कोई लिक्विड टू डायरेक्ट सॉलिड में नहीं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन. A change of state directly from solid to gas without changing into liquid called sublimation. तो ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट में, ये पेपर में पूछा जाता है ऑफ कोर्स. एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन. तो इसके जो वो है आपके एग्जाम्पल्स है वो भी आपको याद रखना होगा. तो आप देख सकते हैं कि कैम्फर यानी कि कपूर को जो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ढक के नहीं रखते, तो डायरेक्ट वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो वेपराइज हो जाता है. तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये आपका सब्लिमेशन कहलाता है. अब हमने टेम्परेचर का इफेक्ट तो देख लिया कि क्या क्या होता है. अब हमें पढ़ना है प्रेशर का इफेक्ट. We have already learned that difference in the various state of matter due to the difference in the substance between the concentrated particle. तो हमने ऊपर पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के बीच में. What will happen when we start putting pressure, compress a gas? क्या होगा जब हम प्रेशर अप्लाई कराएंगे गैस पे, उसे कंप्रेस यानी दबाएंगे. इनक्लोज इन सिलेंडर, हम एक सिलेंडर लेंगे और उसमें विल द पार्टिकल कम क्लोजर. क्या वो पार्टिकल क्लोजर होते हैं? डू यू थिंक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. तो क्या आप बता सकते हैं या क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को तो हमने पढ़ लिया, अगर प्रेशर को हम कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या चेंज ऑफ स्टेट में कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा. हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने सुना होगा? नहीं, हमने आई डोंट थिंक आप लोगों ने सुना होगा तो अच्छी बात है. इस चैप्टर में हमने पढ़ने वाले हैं. इट इज़ स्टोर अंडर हाई प्रेशर. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में स्टोर किया जाता है. सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ pressure of 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the region that solid carbon dioxide is also known as dry ice. This is very important. Dry ice का जो definition है पेपर में 100% पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि dry ice क्या होता है. Solid form of carbon dioxide is called dry ice. So thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance. यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या करता है, जो सब्सटेंस है वो किस स्टेट में ये डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. यहाँ पे एक प्रोसेस दे रखा है, फ्लो चार्ट दे रखा है बेसिकली सब्लिमेशन और डिपोजिशन का. जब हम सॉलिड को फ्यूज करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को जब हम करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड में करते हैं, हो जाता है. तो दिस इज सॉलिडिफिकेशन. इसे क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन. जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे कहते हैं फ्यूजन. जब लिक्विड गैस में करते हैं तो इसे कहते हैं वेपराइजेशन. और जब गैस करता है लिक्विड में तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन. जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन. जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसे कहते हैं डिपोजिशन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर में ज़रूरी पूछे जाते हैं, और ये चाहे तो आप ये फ्लो चार्ट भी आराम से बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है टॉपिक इवापोरेशन. इवापोरेशन यानी कि भाप बन के लिक्विड का जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना. डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू
quite some example for everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point। तो यह अपनी लाइफ का कोई यानी कि अपने लाइफ में जो होता है डेली लाइफ में उसके एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जो लिक्विड है डायरेक्टली वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हम उससे कोई टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करवा रहे, अपने आप हो रहा है। तो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वेट क्लॉथ ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू मैटर इन द अबव टू एग्जाम्पल। तो आपने देखा होगा जब हम पानी को ऐसे ही छोड़ देते बिना ढके तो वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, उसका वेपराइजेशन होने लगता है। अगर टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा हो तो उसी में जब हम कपड़े सुखाते हैं धूप में तो वो भी ड्राई हो जाता है, तो वहाँ पे भी तो पानी का वेपराइजेशन हो रहा है। तो बेसिकली ऐसा कैसे होता है? तो वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर रेस्ट। हम जानते हैं जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी रेस्ट में नहीं रहता। सो एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में डिफरेंट अमाउंट यानी डिफरेंट अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, यानी कि लिक्विड में जो होता है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग अ हायर काइनेटिक एनर्जी। जो लिक्विड का पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे हमने डिफरेंसेस में पढ़े थे, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सो हैविंग अ हायर काइनेटिक एनर्जी इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अदर पार्टिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो इसे तोड़ना, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है तोड़ना बहुत ही आसान होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सो दिस वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। The vapor, this phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point नहीं होना चाहिए, it's called evaporation। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका डेफिनेशन लर्न होना चाहिए क्योंकि ये भी पेपर में 100% पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, यानी कि इवापोरेशन को इवापोरेट जब होता है उससे कौन सी फैक्टर अफेक्ट करती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एन एक्टिविटी। Take a 5 ml of water in a test tube and keep it near window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near window or under a fan. यानी कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब उसमें कुछ वाटर रखना है, आपको पंखे के नीचे नहीं तो खिड़की के पास रखना है। वैसे एक चाइना डिश में रखना है आपका वाटर और वैसे ही पंखे के नीचे या खिड़की के पास रखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, यानी कि जब एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जैसे कि चाइना डिश बड़ा है और टेस्ट ट्यूब छोटा है तो उसका एवापोरेशन में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसका एवापोरेशन जल्दी हो जाएगा, इसका पानी जल्दी भाप बन जाएगा। सो वी नो दैट द इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल while पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप स्प्रेड देम आउट, यानी कि जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो हम उसे फैला देते हैं, ना कि इकट्ठा करके रखते हैं, इसलिए ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़े और सही जल्दी से जल्दी वो सूख जाए। तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी जल्दी होता है, क्योंकि रेनी सीजन में यानी वर्षा ऋतु में कपड़े हमारे गीले रहते हैं क्योंकि उस टाइम पे मौसम ठंडा रहता है और ठंडियों में भी, लेकिन गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गोट इनटू वेपर स्टेट। फिर होता है डिक्रीज ह्यूमिडिटी यानी कि अगर हम नमी को कम करें। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड us cannot hold more than the definite amount of water vapor given temperature. If the amount of water is air already high, the rate of evaporation decrease। यानी कि अगर अमाउंट यानी कि जो हमारा एयर एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कपड़े सूखने में मान लीजिए तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर कम होगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, यानी कि इवापोरेशन जल्दी होगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हम हवा की जो स्पीड है वो भी तेज़ कर दे तो भी इवापोरेशन जल्दी होगा। नहीं तो देखते हैं कि अगर कपड़े जैसे कि ठंडियों में हम पंखे के नीचे रख देते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए, तो हवा पे इवापोरेशन का इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। तो विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, यानी कि पार्टिकल ऑफ वाटर क्या होते हैं वो मूव करते हैं एक दूसरे से। तो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन सराउंडिंग,
और वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज करते हैं सराउंडिंग यानी कि आसपास में। नेक्स्ट हमारा हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि इवेपोरेशन है जो कूलिंग कैसे कॉज करता है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टॉपिक को और क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे साथ में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।